जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के डिफेंस अपडेट के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंटरनेशनल डिफेंस इक्विपमेंटों के न्यूज़ों के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले है साब ग्रुप द्वारा डेवलप किया हुआ ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के बैटलफील्ड डैमेज रिपेयर टेक्निक के बारे में, जबकि साथ में आपको फ्रांस के एफडीआई फ्रिगेट, रशिया के एल्टस अनमैन एरियल व्हीकल और इटली के नया जनरेशन के एरियट मेन बैटल टैंक के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों साफ ग्रुप की तरफ से हाल ही में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया गया और ये अचीवमेंट है 3D प्रिंटिंग के सहारे किस तरीके से साफ ग्रुप के फाइटर एयरक्राफ्टों को बैटलफील्ड में किस तरीके से रिपेयर किया जाएगा। आप सब लोगों को पता ही होगा कि 3D प्रिंटिंग के सहारे फाइटर एयरक्राफ्ट और अन्य हथियारों के इंटरनल इक्विपमेंट और स्पेयर पार्ट्स का निर्माण किया जाता है, जबकि साफ ग्रुप के द्वारा हाल ही में एयरक्राफ्टों के एक्सटर्नल पार्ट को बनाते हुए उसका इस्तेमाल भी फाइटर एयरक्राफ्टों में किया गया और सक्सेसफुली एक परीक्षण द्वारा ऐसे एक फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई भी किया गया। दोस्तों साफ ग्रुप के तरफ से इस तरीके के परीक्षण के असल मकसद ये है कि बैटलफील्ड में एयरक्राफ्टों के जरूरत के एक्सटर्नल इक्विपमेंटों को भी किस तरीके से 3D प्रिंटिंग के सहारे बना के एयरक्राफ्टों को इमरजेंसी में रिपेयर किया जा सके। दोस्तों जिस एयरक्राफ्ट में ऐसे 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित किया हुआ इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया था, उसे 19 मार्च के दिन स्वीडन में स्थित साफ फैक्ट्री के आसपास के आसमान में ही उड़ाया गया था। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट में एक स्पेशल नायलॉन पॉलीमर PA2200 के इस्तेमाल करते हुए 3D प्रिंटिंग के सहारे एक रिप्लेसेबल हैच का निर्माण किया गया था। हैच को एयरक्राफ्ट में फिट करते हुए फ्लाई करने के बाद अब साफ ग्रुप एक ऐसा पद्धति का भी डेवलपमेंट में सफल हुआ है जो रिमोट प्लेस में एयरक्राफ्टों के क्रिटिकल इक्विपमेंटों का मैन्युफैक्चर करते हुए टाइम तो सेव करेगा ही, साथ में लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले वाइटल इक्विपमेंटों के सर्विसिबिलिटी को भी बरकरार रखेगा। इवन दोस्तों ये ऐसा भी कोई घटना नहीं जिसमें 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल डिफेंस इक्विपमेंटों के लिए पहली बार किया गया हो। दुनिया में कई सारे देश 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हुए डिफेंस इक्विपमेंटों को रिपेयर और उसके स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर चुका है। खास करके ऐसे सिचुएशन में जब स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल ना हो या फिर स्पेयर पार्ट्स को निर्माण करने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रहा है। खास करके ऐसे एयरक्राफ्ट जो प्रोडक्शन फैसिलिटी से बाहर हो चुका है और जिसके पार्ट्स फिलहाल निर्माण नहीं किया जा रहा हो। पुराने हो चुके एयरक्राफ्टों को इस तरीके के 3D प्रिंटिंग के सहारे कई सारे देशों के द्वारा फ्लाई करने लायक बना के रखा हुआ है, लेकिन ये पहली बार होगा जब एयरक्राफ्टों में 3D प्रिंटिंग के सहारे कोई एक्सटर्नल पार्ट का निर्माण किया गया हो। 3D प्रिंटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर द्वारा एग्जैक्टली सेम पार्ट्स का एक कॉपी बनाया जा सकता है और वो भी काफी कम समय के अंदर। इवन साफ ग्रुप के हैच निर्माण के लिए जो स्पेशल पॉलीमर का इस्तेमाल किया गया है, मतलब PA2200, एक ऐसा फ्लेक्सिबल सब्सटेंस है जो काफी कम टेम्परेचर और काफी हाई टेम्परेचर और दबाव को झेल सकता है। दोस्तों अब चलिए हमारे नेक्स्ट अपडेट मतलब फ्रांस के एफडीआई क्लास के फ्रिगेट के बारे में जानते हैं। 29 मार्च 2021 के नेवल ग्रुप के प्रेस रिलीज के मुताबिक नेवल ग्रुप को फ्रांस के डिफेंस प्रोक्योरमेंट एजेंसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिला है जिसके तहत 2 एफडीआई क्लास के फ्रिगेट का निर्माण करना है। दोस्तों ये जो 2 फ्रिगेट का निर्माण का नोटिफिकेशन दिया गया है, यह असल में ओरिजिनल प्लान के तहत बनाए जाने वाले 5 फ्रिगेटों में दूसरा और तीसरा है, जिसे नेवल ग्रुप की तरफ से फ्रेंच नेवी को 2025 तक डिलीवर किया जाएगा। वैसे अगर देखें तो ओरिजिनल प्लान के मुताबिक जो 5 फ्रिगेटों को निर्माण करना था, उसे हर एक 18 महीने के इंटरवल में फ्रेंच नेवी में शामिल होना था। दोस्तों ये जो एफडीआई क्लास के फ्रिगेट है, ये असल में 4200 टन वजनी एक आधुनिक फ्रिगेट है जिसका लंबाई 121 मीटर है। बेसिकली इन फ्रिगेटों को एक डिजिटल और स्टेबल आर्किटेक्चर के तहत फ्रांस के नया कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के इम्प्लीमेशन के तहत बनाया जा रहा है। दोस्तों नया जनरेशन के होने के वजह से इस तरीके के फ्रिगेट हर तरीके के नया जनरेशन के चैलेंजों को निभा सकता है, चाहे वो एंटी एयर, एंटी सरफेस या एंटी सबमरीन जैसे चैलेंज हो या फिर स्पेशल फोर्सेस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन नया जनरेशन के तकनीक के साथ इन फ्रिगेटों को ऐसे बनाया जा रहा है कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर और साइबर अटैक जैसे हमलों को भी झेल सके। इवन नेवल ग्रुप के कुछ पुराने बयानों के मुताबिक एफडीआई क्लास के फ्रिगेट को बनाने के लिए फ्रांस में अवेलेबल हर तरीके के आधुनिक और सबसे ताकतवर इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें थेल्स निर्मित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक मल्टी फंक्शनल रैडार और फुल्ली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल है। इसके अलावा नया जनरेशन के 4 पैनल फिक्स्ड रैडार, एमबीडीए के एस्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए एक कंप्लीट सोनार पैकेज जिसमें हल माउंटेड सोनार से लेके टो माउंटेड सोनार तक शामिल है। दोस्तों इसके अलावा नेवल ग्रुप की तरफ से इन फ्रिगेट के कुछ अन्य जानकारी भी पब्लिक किया गया है और उन जानकारियों के मुताबिक ये जो फ्रिगेट है इसका अधिकतम रफ्तार 27 नॉट्स और ये करीबन 45 दिन तक समुद्र में ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा, जबकि इसके अवेलेबिलिटी को भी करीबन 3500 घंटा बताया गया है, मतलब साल में 1/3 समय ये अवेलेबल भी रह सकता है। फ्रिगेट को ऑपरेट करने के लिए 125 क्रू मेंबर का जरूरत पड़ता है, जबकि फ्रिगेट में एक 5 टन के मीडियम कैटेगरी के हेलीकॉप्टर, अनमैन एरियल व्हीकल जैसे हवाई इक्विपमेंटों को भी रखा जा
सकता है। दोस्तों अब चलिए हमारे तीसरे अपडेट मतलब रशिया के LTS अनमैन एरियल व्हीकल के बारे में जानते हैं। दोस्तों LTS रशिया द्वारा निर्मित पहला ऐसा अनमैन एरियल व्हीकल है जिसमें रशिया की तरफ से सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में इसके बारे में जानकारी अनमैन एरियल व्हीकल के चीफ डिजाइनर इलिया मतवेव की तरफ से रूसिया 24 नामक एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया गया। दोस्तों ये जो LTS ड्रोन है ये असल में रशिया की तरफ से निर्माण किया हुआ एक भारी वजन के लॉन्ग रेंज कॉम्बैट ड्रोन है जो लंबे समय तक हवा में तैनात रह सकता है। इवन इन ड्रोनों के पास अलग अलग तरीके के पेलोड को लेने का भी क्षमता है और साथ में इसमें हथियार भी लगाया जा सकता है। इन अनमैन एरियल व्हीकलों को रशिया के OKV सोकोल की तरफ से निर्माण किया गया है और पहली बार ये 2016 में उड़ान भरा था, जबकि 2021 से इसे इंट्रोड्यूस करने का भी इरादा रखा जा रहा है, पर फिलहाल ऐसा 3 ही प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया है। इस सीरीज के अनमैन एरियल व्हीकल का वजन करीबन 6 टन के आसपास है, जबकि उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 8 टन है। अनमैन एरियल व्हीकल 1000 किलोग्राम मतलब करीब 1 टन के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है, जबकि इसके रेंज को लेकर रशिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये कम से कम 10,000 किलोमीटर के रेंज तक ऑपरेट हो सकता है। इवन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ जुड़ने की वजह से इन दावों को काफी ज्यादा ताकत भी मिलता है, जबकि दूसरी तरफ अगर किसी एक एरिया में पेट्रोल करना हो तो ये अपने फ्यूल कैपेसिटी के साथ 24 घंटे तक नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकता है। इवन ऑल्टीट्यूड के मामले में इस कैटेगरी के ड्रोन के मुकाबले में ये काफी बेहतर है और करीबन 12,000 मीटर मतलब समुद्र के सतह से करीबन 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये आसानी से उड़ान भर सकता है। हथियारों के मामले में इसमें फिलहाल ग्रोम सीरीज के 2 बमों को ही लगाए जाने का बात कहा जा रहा है, जिनमें ग्रोम 1 और ग्रोम 2 शामिल है। दोस्तों अब चलिए हमारे फाइनल अपडेट मतलब इटली के एरिएट मेन बैटल टैंक के बारे में जानते हैं। दोस्तों 24 मार्च के एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली के एरिएट मेन बैटल टैंक अब अपने कैनन से अनमैन एरियल व्हीकलों को लॉन्च कर सकता है। हाल ही में कुछ रिपोर्टों में एरिएट टैंकों के साथ अनमैन एरियल व्हीकलों के फोटो को पब्लिश करते हुए इन बातों का दावा किया जा रहा है, जबकि बताया जा रहा है कि टैंक के 120 मिलीमीटर के कैनन से जिस तरीके के ड्रोनों को लॉन्च किया जा रहा है वो असल में रिकॉनेसेंस रोल को निभाने वाले छोटे आकार के ड्रोन हैं। C1 एरिएट असल में इटालियन आर्मी का सबसे बेहतरीन मेन बैटल टैंक है, जिसे इटालियन कंपनी कंसोर्टियो इवाको ऑटो मेलारा द्वारा बनाया गया है। और दोस्तों ये जो कंपनी है ये असल में इटली के 2 कंपनी इवाको और ऑटो मेलारिया द्वारा ज्वाइंट वेंचर में बनाया गया कंपनी है। और टैंकों के इंजन और चैसिस का निर्माण जहाँ पे इवाको कंपनी द्वारा किया गया है तो वहीं पे टैंकों में इस्तेमाल होने वाला टॉरेट और इसके फायर कंट्रोल सिस्टमों को ऑटो मेलारिया कंपनी की तरफ से बनाया गया है। दोस्तों इन टैंकों में आधुनिक जनरेशन के ऑप्टिकल, डिजिटल, इमेज और फायर कंट्रोल सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये दिन रात और दौड़ते वक्त भी फायर कर सकता है। इवन इसमें जो 120 मिलीमीटर के स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया गया है उसे ऑटो ब्राडा की तरफ से बनाया गया है, जो लेफर्ड 2 टैंकों में इस्तेमाल होने वाले रायन मेटल L44 स्मूथ बोर गन के जैसा ही है। 1995 से लेके 2002 तक इटालियन कंपनी द्वारा एरिएट टैंकों का निर्माण किया गया है और ऐसा करीबन 200 टैंक इटालियन आर्म फोर्सेस में सर्व भी कर रहा है। दोस्तों 54 टन के इन टैंकों को दुनिया के बेहतरीन टैंकों में गिना जाता है, जिसे ऑपरेट करने के लिए 4 क्रू मेंबर का जरूरत पड़ता है। और दोस्तों फिलहाल इन टैंकों के द्वारा जिस तरीके से कैनन फायर अनमैन एरियल व्हीकलों को लॉन्च करने का बात कहा जा रहा है, ये टैंकों के लिए एक और बड़ा अचीवमेंट है, जिसका इस्तेमाल करते हुए टैंक क्रू द्वारा आसपास के एरिया के ऊपर नजर रखने के अलावा दुश्मन के एम्बुश को भी पहले से जानने का क्षमता होगा। जबकि इस तरीके के अनमैन एरियल व्हीकलों को ऑपरेट करने का क्षमता होने के वजह से टैंक क्रू को दूसरे यूनिट के ऊपर भी इंटेलिजेंस के लिए निर्भर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि टैंक क्रू अपने ही बलबूते पे इंटेलिजेंस गैदरिंग करके अपने मिशन को अंजाम दे सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।